हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। यानी कि पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे और पॉलिटिकल साइंस पे आज भी हमारा हंसता खेलता हुआ टॉपिक यानी कि जिसके में हम सब जी रहे हैं वो क्या है, नागरिकता। यानी कि हर चीज़ नागरिकता का पे डिपेंड होती है और नागरिकता का टॉपिक सबसे गहमा गहमी वाला टॉपिक है जिसमें हम कभी ना कभी फंसे हुए हैं। यानी कि आज जो है नागरिकता के टॉपिक में हम क्यों फंसे हुए हैं। बहुत सारे व्यक्ति जो है जन्म के आधार पर नागरिकता लेते हैं, कुछ क्या है किसी और चीज़ के आधार पर नागरिकता लेते हैं। यानी कि नागरिकता जो गेम है वो चलता ही रहता है। तो आज चलते हैं हम नागरिकता के बारे में पढ़ने। सिटीजनशिप जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में सिटीजनशिप। अब ये बताओ नागरिकता है क्या, यानी कि नागरिकता जो है वो है क्या। देखो, अगर हम ओन वर्ड में बात करें भाई, सिटीजनशिप एक तरह का जहाँ पर हम यानी कि रह रहे हैं, जहाँ पर ये घेरा है, ये क्या है, ये जगह है, यहाँ पर मैं रह रहा हूँ तो मैं यहाँ का नागरिक हूँ। यानी कि यहाँ पर मैं जब रह रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, यहाँ का नागरिक हूँ। पर यहाँ पर रहने का क्या है, यानी कि हर कोई, जैसे मान लो कोई व्यक्ति एक्स आदमी बाहर से कल आया और यहाँ पर रहने लगा तो वो क्या नागरिक होगा। यानी कि और वाई आदमी यहीं पर पैदा हुआ है तो क्या होगा, वो एक तरह का नागरिक होगा। यानी कि नागरिकता भी कुछ अधिकारों, कुछ शर्तों के बाद नागरिकता को माना जाता है। ठीक है। अब नागरिकता का विचार सबसे पहले कहाँ से आया, यानी कि अगर नागरिकता के विचार की बात करें तो नागरिकता का विचार यूनानी युग में अरस्तु द्वारा प्रतिपादित किया गया था। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि नागरिकता का जो विचार है, यानी कि नागरिकता, रुकिए एक मिनट, नागरिकता का विचार यूनानी युग में अरस्तु द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि किसके द्वारा प्रतिपादित, जिसमें नागरिकों को शासन सत्ता में पूर्ण भागीदारी का अधिकार दिया गया, जिससे कि नागरिक गणतंत्रवादी अथवा सक्रिय नागरिकता का विचार भी कहा जाता है। यदि अरस्तु के विचार में नागरिकता केवल क्या है, मूल यानी एक तरह से मालिक के लिए उपलब्धता है। अरस्तु के द्वारा क्या है, ये सब चीज़ें, यानी भागीदारी का अधिकार दिया गया है और नागरिकों को गणतंत्रवादी और सक्रिय नागरिकता का विचार की बात कही। और वहीं अरस्तु क्या कहता है, अरस्तु का विचार क्या है, नागरिकता केवल मालिक के लिए उपलब्ध थी। ठीक है, किसके लिए उपलब्ध थी, मालिक के लिए उपलब्ध थी। ये आपको बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आते हैं TH मार्शल की रचना को लिख लीजिए, क्योंकि रचना में आपको कहता हूँ हर चीज़ में, खासकर पॉलिटिकल में रचना का खेल ज़्यादा है। यानी कि जितनी भी आपकी किताबें हैं, जितनी भी आपकी सारी चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी पूछी जाती है। जैसे TH मार्शल का क्या है कि रचना कौन सी है, यानी कि रचना कौन सी है, रचना सिटीजनशिप। ओके, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लासेस। तो ये क्या है, और आई का भी है 1950 में, ये भी लिख लेना। कभी कभी क्यों ऐसा होता है, हमारे जब आप ये पॉलिटिकल के जितने भी प्रीवियस पेपर देखोगे उसमें सभी ऐसी जगह मिलेंगी कि जहाँ पर
क्या है, ये रचना किससे संबंधित है, ये रचना किससे संबंधित है, ये रचना किससे संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं क्या है, मार्क्सवादी, यानी कि नागरिकता में मार्क्सवादी क्या कहते हैं। चलिए आगे लिख लेते हैं टॉपिक और उसको भी समझते हैं। मार्क्स। अच्छा, मार्क्सवादी के पिता कौन है, कोई बता सकता है मार्क्सवादी के पिता? ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये यूपी के टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए मार्क्सवादी के पिता कौन है, यानी कि पापा कौन है मार्क्सवादी के, ये कमेंट सेक्शन में बताना। मार्क्सवादियों ने अपनी रचना, यानी कि बहुत सारी जो उनकी रचना है और यानी कि जो भी रचनाएं हैं उसमें क्या लिखा है, लिखते हुए कहते हैं कि नागरिकता का अधिकार से जुड़े हुए विचार पूंजीवादी समाज में सर्वहारी नागरिक नहीं है, जिससे किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं है, अधिकार केवल बुजुर्ग वर्ग को उपलब्ध होते हैं। मार्क्सवाद क्या कहते हैं, बुजुर्ग वर्ग को उपलब्ध होते हैं, जो भी नॉर्मल आदमी है उससे तो एक तरह से नागरिकता है ही नहीं, वो तो क्या है, देश में समर्पण के लिए भाव में उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ये आते हैं नागरिकता। जब आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से पढ़ोगे नागरिकता को तो नागरिकता में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन, यानी कि विभेदीकृत क्या कहता है, नागरिकता। विभेदीकृत नागरिकता में ये कहता है जो यानी आधुनिक बहुलवादी समाज में नागरिकता को विशेष अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता है। और उसमें क्या है, विभेद क्या करता है, जो नागरिकता है यानी कि विभेदीकरण नागरिकता का विचार, इसमें प्रजाति का, लिंग का, इत्यादि अधिकारों का, नागरिकता का रखरखाव का, ये सब चीज़ें बात आती है। चलिए आगे चलते हैं। यानी कि नागरिकता वैसे इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, नागरिकता को आप आसानी से समझ जाओगे। चलिए आगे पहले लिखते हैं मार्क्सवादी, यानी मार्क्सवादी का आपको समझ में आ गया। अब आते हैं उदारवादी के ऊपर, यानी कि उदारवादी की। वैसे मैंने आपको ब्रीफली सारी चीज़ें समझा दी है। उदारवादी लिखते हैं, उदारवादी को समझते हैं। उदारवादियों। अब उदारवादी का विचार क्या है, उदारवादी के विचारों में नागरिकता का अभिप्राय, यानी कि नागरिकता से अभिप्राय नागरिकों को में गर्मी और आत्मसम्मान का विकास करना है, ना कि समुदाय की भलाई से जुड़े हुए विचारों का। क्या कहता है उदारवाद, क्या कहता है, सॉरी उदारवाद का ये है नव उदारवाद। उदारवाद में भी दो उदारवाद है, नव उदारवाद और उदारवाद। यानी कि नव उदारवाद क्या कहता है, नव उदारवाद कहता है कि नागरिकता में यानी कि नागरिकता क्या है, नागरिकता से अभिप्राय यानी कि क्या है, नागरिकों में गर्मी और आत्मसम्मान का विकास करना, ना कि समुदाय की भलाई से जुड़े विचारों में है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आता है समुदायवादी, यानी कि फिर आता है इसके बाद आता है समुदायवादी। अब समुदायवादी क्या कहते हैं, समुदायवादी का विचार क्या है, समुदायवादियों का विचार क्या कहता है, समुदायवादियों का विचार कहता है, समुदायवादी विचारक टेलर के अनुसार नागरिकता यदि अधिकारों के विचारों से संबंधित है तो यह समुदाय के सदस्य के रूप में प्राप्त की जाती सकती है, इसलिए समुदाय मूल्यों के संरक्षण करता है और संस्कृति को बनाए रखने के लिए नागरिकता का मूल उद्देश्य मानता है, जिसे हम क्या करते हैं, टेलर का ये विचार है। टेलर ने क्या कहा है, समुदाय मूल्यों को यानी कि संरक्षित करता है और संस्कृति को बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आता है बहुसंस्कृतिवादी, यानी कि बहुसंस्कृतिवादी क्या आता है, बहुसंस्कृतिवादी में सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स आते हैं। फिर आपका ये आ जाएगा पॉलीएथनोनिक अधिकार आ जाएंगे, फिर आपका आ जाएगा प्रतिनिधित्व अधिकार, ये सारे आपके इसके अंदर आ जाते हैं। फिर आ जाता है विभेदीकरण अधिकार, यानी कि विभेदीकरण आपको मैं लिख के बताता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें छोटा टॉपिक है तो इसमें आपको पता भी होना चाहिए कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। बहुसंस्कृतिवादियों का विचार, अब इनका विचार क्या कहता है, इनका विचार कहता है आधुनिक बहुलवादी लोकतंत्र राज्यों में उदारवादियों में नागरिकता का सार्वभौमिक विचार अस्वीकृत
कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत यह सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्रदान करने के में समर्थन यानी कि समर्थ है, और यानी कि समर्थ क्या एक तरह से ये मान के चलिए कि समर्थ है, ना कि वो क्या कहता है किसी यानी कि, और इसमें क्या कहा है कि मालिकों ने क्या करा है विशेष संख्या के जो समर्थक हैं यानी अल्पसंख्यक है उनको विशेष अधिकार का देने का क्या किया समर्थन किया। इसमें क्या क्या आते हैं आपके सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स, ठीक है, यानी स्वयं शासित होने का अधिकार। दूसरा क्या आता है आपका पॉलीएथेनिक अधिकार। तीसरा क्या आता है आपका प्रतिनिधित्व का अधिकार। ये आपके तीनों आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपका विभेदीकृत नागरिकता, ठीक है, विभेदीकृत नागरिकता। इसमें क्या कहता है, इसमें क्या है डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप में इसके अनुसार आधुनिक बहुलवादी समाज में नागरिकता को विशेष अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसमें क्या हो कि विभेदीकृत नागरिकताओं का विचार जो है वो समाप्त हो, या फिर एक तरह से जो डिफरेंशिएट जो नागरिकता है उसको लेकर क्या हो, जैसे कि आपकी प्रजाति है, लिंग है, उसके आधार पर जो आधारों को ध्यान में रखते हुए नागरिकता प्रदान करें, ना कि नॉर्मल तरीके से, ठीक है। ये सब चीज़ें आ जाएंगी। विभेदीकरण में क्या आ जाएगा, प्रजाति, लिंग आदि के आधार पर, इत्यादि के आधार पर जो भी ध्यान में रखकर नागरिकता को प्रदान करा जाए। लिख लीजिए इसमें प्रजाति, लिंग आदि के आधारों को ध्यान में रख कर नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या कौन से आते हैं, इसमें आता है पहला एक तो नागरिकवादी विचार, एक आता है आपका वैश्विक नागरिकता। ये दोनों आपके टॉपिक इसके अंदर आते हैं। तो यानी कि नागरिकता के जो ओवरऑल जो हमारे यूजीसी नेट के टॉपिक में दिया गया है, ये सब चीज़ें दी गई हैं जो आपको बताई गई हैं, ठीक है। नागरिकता क्या है, एक तरह का क्या है अधिकार, ये जो हमें मिलता है, हमें किसी भी देश के ना यानी कि सिटीजनशिप यानी कि हमें उस देश में रहने का अधिकार जो प्रदान करता है वो नागरिकता कहलाता है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर करना शुरू कर दें, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपरों से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर करोगे, आप प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करो, जैसे आपका ये बुक वाला क्वेश्चन है, या फिर आपको जो आर्टिकल्स वाला क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं मिलता है। जैसे बेंथम क्या कहता है, बेंथम बोला, प्लेटो क्या कहता है, अरस्तु क्या कहता है, ये सब चीज़ें मिलेंगी। वो क्वेश्चन क्या है वो रिपीट होते हैं, और रिपीट होने का मतलब ये है प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर हमसे लेने हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन है वहाँ से जाकर ले सकते हैं। 100 रुपये कीमत है। क्या करना है, पेमेंट करनी है, और पेमेंट करके आपको स्लिप व्हाट्सएप पर भेजनी है, और विदिन 24 आवर आपके गूगल ड्राइव पर आपकी बुक पहुंच जाएगी। और अगर आप कहीं और से लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। पर प्रीवियस ईयर के पेपर, कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर ऐसा ना हो कि आपको क्या करना है, बस 2011 से लेकर या 2012 से लेकर 2023 तक के सारे पेपर देखने हैं, और सारे पेपर देख कर क्या करना है, सॉल्व करके याद करने। और याद कैसे करने, क्वेश्चन देखा आंसर, ऐसा ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े, क्वेश्चन देखा आंसर, इस तरह की आपको याद करना है, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू।